Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इसको लिखा है खुद नेल्सन मंडेला ने ही। उनका पूरा नाम था नेल्सन रोली लहला मंडेला। बिफोर यू रीड, देखते हैं कि क्या वो कहते हैं। Apartheid is a political system। अपार्थिड का मतलब है रंग भेद या नस्ल भेद, यानी कि जब अंग्रेज पूरी दुनिया पर एक कॉलोनी बना कर के रह रहे थे, पूरे दुनिया भर में अपने अपने देशों में जो लोग थे उनसे वो नस्ल के आधार पर विभेद करते थे। उसको हम रंग भेद कहते हैं। जैसे काले और गोरे कहा जाता था, गोरे अंग्रेज़ों को कहा जाता था, काले उन लोगों को, जैसे भारत के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं और भी अन्य देशों के लोग थे जिनको उन्होंने गुलाम बना रखा था, तो उनको काले कहते थे। इसलिए नस्ल के आधार पर भेद। तो इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थेड एक राजनैतिक तंत्र है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब जाति, जो उनको उनकी जाति के जरिए अलग करता है। यानी कि आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, इस तरीके से ये रंग भेद काम करता था। हालांकि ये पॉलिटिकल सिस्टम था, एक राजनीतिक तंत्र था। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, क्या आप कह सकते हैं कि कौन से तीन कंट्रीज हैं नेम्ड बिलो, जिनका नाम नीचे दिया गया है, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, जिनमें ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था अनटिल वेरी रिसेंटली। अनटिल वेरी रिसेंटली यानी हाल फिलहाल, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल तक। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तीन देशों के नाम दिए गए हैं। जो पूछा जा रहा है कि क्या आप इनके पॉलिटिकल सिस्टम कैसे रहे हैं हाल फिलहाल तक, क्या उनको आप जान सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो उनकी पार्टी का नाम था। जैसे बीजेपी की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे ही कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी प्रकार से उनके नेशनल जो कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये मंडेला की पार्टी का नाम था। स्पेंट अ लाइफ टाइम, इन्होंने अपना पूरा जीवन ख़त्म कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंट ख़त्म कर दिया। फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेज, ये लड़ते हुए अगेंस्ट अपार्थेज। अपार्थेज का मतलब है कि वही नस्ल भेद, रंग भेद के विरुद्ध लड़ते हुए पूरी जिंदगी भर इन्होंने अपने संघर्ष किया इस अपार्थीड से लड़ने के लिए। इन्होंने और इनकी पार्टी नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दोनों ने। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और मंडेला को इसके लिए 30 साल तक जेल में बिताने पड़े। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वीआर हेल्ड, होल्ड का थर्ड फॉर्म है ये, तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। इलेक्शंस वीआर हेल्ड, अंततः लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक, इलेक्शंस चुनाव हुए, होल्ड का मतलब होना, हेल्ड चुनाव किए कराए गए, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन 1994, 1994 में इलेक्शन कराए गए। एंड मंडेला बीकेम, और मंडेला बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ब्लैक का मतलब काले या अश्वेत, जो गोरे नहीं थे, पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने ऑफ अ न्यू नेशन, नए नेशन के। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब अंश,
इस अंश में या इस भाग में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब जीवनी, उनके इस जीवनी के इस अंश से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका जीवनी उनका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि जो उन्होंने अपने हाथ से जो जीवनी लिखी उस किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का एक अंश इस किताब में छापा गया है। तो कहा जा रहा है कि इस अंश में जो उनकी जीवनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक अंश है, मंडेला स्पीक्स, मंडेला बताते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक ओकेजन मीन्स मौका, एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बताते हैं। द इनागुरेशन, इनागुरेशन का मतलब उद्घाटन, जो था उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, व्हाट द ओकेजन माइट बी, एक कौन सा मौका हो सकता था, क्या मौका हो सकता है। चेक योर गेस, अपने अनुमान से चेक कीजिए। विद दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम के साथ में, फ्रॉम बीबीसी, बीबीसी जो कि न्यूज़ की संस्था है, जैसे भारत में है दूरदर्शन या आज तक, ऐसे ही ये बीबीसी एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी है, ऑफ 10 मई 1994, जिसने प्रकाशित किया था 10 मई 1994 को, यानी कि एक मान के चलिए कि अखबार की क्लिप है जो उसने छापा था, बीबीसी ने क्या छापा था, ये नीचे ये बॉक्स में दिया गया है। छापा था ऐसा कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, लगभग 3 शताब्दी के बाद में, सेंचुरी का मतलब 100 साल या शताब्दी, सेंचुरी 3 शताब्दियों के बाद में, यानी कि लगभग 300 सालों या 3 शताब्दियों के बाद में, ऑफ वाइट रूल, वाइट का मतलब गोरे लोग, गोरे लोगों के शासन, यानी कि अंग्रेज़ों का जब शासन था 3 सेंचुरी तक लगभग अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बाद में अश्वेत राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, पार्टी 1, ये जीत गई 252 ऑफ द 400 सीट्स, 252 सीटों पर इसने विजय पाई 400 सीटों में से, जैसे भारत में इलेक्शंस होते हैं ऐसे ही। तो टोटल वहाँ पे 400 सीटें थी, उनमें से 252 सीट मिल गई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो मंडेला की पार्टी थी उनको बहुमत मिला। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पहले लोकतांत्रिक चुनाव में ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। तो इस प्रकार से उनको बहुमत मिला और वो जीत गए। द इनागुरेशन सेरेमनी टुक प्लेस, और जो इसका उद्घाटन समारोह हुआ, सेरेमनी का मतलब समारोह, इनागुरेशन, इनागुरेशन का मतलब है उद्घाटन, उद्घाटन समारोह, टुक प्लेस संपन्न हुआ या घटित हुआ, इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग की रंगशाला में, एम्फी थिएटर का मतलब रंगशाला में, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, इन प्रेटोरिया टुडे, जो कि आज प्रेटोरिया में है। प्रेटोरिया जो उसकी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी मानी जाती है। तो प्रेटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर है उसमें वो समारोह किया गया, अटेंडेड, और उसमें उपस्थित हुए बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, बहुत सारे राजनीतिज्ञ उसमें उपस्थित हुए, एंड डिग्नेटरीज, और बहुत सारे गणमान्य लोग। जैसे भारत में जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो बहुत सारे डिग्नेटरीज आते हैं, जैसे कभी फ्रांस के राष्ट्रपति आ गए, और कभी जर्मन विदेश मंत्री या जर्मनी के चांसलर आ गए, और कभी अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े लोग होते हैं, डिग्नेटरीज उनको कहते हैं, डिग्नेटरीज, गणमान्य लोग, महानुभाव, ऐसे महानुभाव लोग उपस्थित हुए वहाँ पर, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, जो कि लगभग
140 देशों से ज़्यादा देशों से आए हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से, पूरे दुनिया भर के 140 देशों के ज़्यादा जो महानुभाव लोग थे वहाँ उपस्थित हुए थे नेल्सन मंडेला के शपथ समारोह में। नेवर नेवर अगेन बिल दिस ब्यूटीफुल लैंड, कभी नहीं अगेन दोबारा से ये ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर भूमि, एक्सपीरियंस्ड द ऑपरेशन ऑफ वन, किसी का अत्याचार बर्दाश्त अब नहीं करेगी। एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, अत्याचार। ये सुंदर भूमि अब एक दूसरे के द्वारा कभी भी किसी के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव अब नहीं करेगी ये भूमि। शेड नेल्सन मंडेला, मंडेला ने कहा इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, अपने भाषण में कहा। क्योंकि अब देश आज़ाद हुआ था अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और उसी के बाद में वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने कहा कि अब ये दोबारा देश कभी अब दो गुलाम नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा किसी के द्वारा। जुबलियंट सीन्स, जुबलियंट का मतलब है अत्यधिक खुशी या उल्लास, उल्लास के दृश्य थे, बहुत खुशी के दृश्य थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया, प्रेटोरिया की गलियों में, जैसे दिल्ली में अगर कोई समारोह होता है तो ऐसे ही प्रेटोरिया में वहाँ हो रहा था, उसकी राजधानी है आज के डेट में। स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, जो उत्सव हो रहा था विद ब्लैक्स वाइट्स, उसमें शामिल थे अश्वेत लोग, गोरे लोग भी उसमें शामिल थे। एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग, और अन्य रंग के लोग भी उसमें शामिल थे। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे, एक साथ उत्सव को मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन, 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन, दक्षिण अफ्रीकी लोग थे, महिलाएं थी, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चे थे। ऑफ ऑल रेसेज, सभी जातियों से थे, रेस मीन्स जाति, सभी जातियों से लोग थे, सभी प्रजातियों से लोग थे। शैंग एंड डांस्ड विद जॉय, उन्होंने, शैंग मीन्स सिंग का सेकेंड फॉर्म, उन्होंने गीत गाए, एंड डांस्ड, और डांस किए, विद जॉय, बड़ी खुशी के साथ में। इस प्रकार से उनका जो समारोह था, उद्घाटन समारोह, वो संपन्न कराया गया, और उसकी क्लिप दी गई है जो बीबीसी ने छापी थी उस समय, जो अभी हम देख रहे थे, ये बीबीसी की क्लिप है। फिर आगे हम लेसन पे आते हैं। 10 मई, 10 मई, डॉन्ड, डॉन का मतलब है सुबह निकलना, दिन खुलना, ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह बहुत ही चमकीली और स्पष्ट थी, बहुत ही चमकीली और स्पष्ट थी 10 मई की सुबह, यानी 10 मई की सुबह इस तरीके से हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बीसीज्ड, प्लीजेंटली मीन्स खुशी से, बीसीज्ड मीन्स घिरा हुआ था, मैं पिछले कुछ दिनों से बड़े खुशी से घिरा हुआ था चारों ओर से, बाय डिग्नेटरीज, महानुभाव लोगों के द्वारा, यानी गणमान्य लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया भर के नेताओं के द्वारा, हु वी आर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, पे रेस्पेक्ट मीन्स अपने सम्मान देने के लिए आ रहे थे, जो सम्मान देने के लिए आ रहे थे, बिफोर इनागुरेशन, उद्घाटन से पहले ही। जैसे जब कोई नेता चुना जाता है तो उसका शपथ समारोह तो बाद में होता, लेकिन उसको मुबारकबाद लोग पहले से देने लगते हैं, तो वही नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि समारोह तो बाद में था उद्घाटन का, लेकिन उसके पहले से लोग बधाइयाँ दे रहे थे, अपने रेस्पेक्ट दे रहे थे, पे रेस्पेक्ट। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो उद्घाटन होने वाला था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये सबसे बड़ा एक गैदरिंग थी, यानी भीड़ इकट्ठा होने का मौका था, गैदरिंग थी, एकत्र होने का,
एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ होगी ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हमारा ये इनागोरेशन होगा तो ये दक्षिण अफ्रीका की धरती पर यह सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, एकत्र होने की भीड़, जो कि दुनिया भर के गणमान्य लोगों की भीड़ होगी। द सेरेमनीज टुक प्लेस, उनका जो समारोह था, टुक प्लेस संपन्न हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, बहुत ही प्यारे से सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर के बने हुए, सैंडस्टोन का मतलब बलुआ पत्थर से बना हुआ, एम्फी थिएटर रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग प्रेटोरिया में बना हुआ है, फॉर डेकेड्स, डेकेड का मतलब दशक, यानी 10 साल का समय, जैसे सेंचुरी का मतलब 100 साल, ऐसे डेकेड का मतलब 10 साल, दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दशकों से ये सीट रहा है, गद्दी रही है वाइट सुप्रीमेसी की, यानी कि गोरों की सर्वोच्चता की। सुप्रीमेसी का मतलब सर्वोच्चता, यानी कि जो देश में सर्वोच्च सत्ता होती है उसको सुप्रीमेसी कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति या भारत या उत्तर प्रदेश के गवर्नर या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री, यानी जो सर्वोच्च सत्ता रखते हैं, उस तरीके से जो उस सीट पर, उस गद्दी पर जो वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी कि गोरों की सत्ता थी, दशकों से वहाँ पर गोरों की सत्ता थी, लेकिन अब वो बदल चुकी है। कहाँ पर? प्रेटोरिया में। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, और अब यह स्थान बन गया था रेनबो, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष, यानी कि जहाँ सतरंगी होते हैं, 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष का मतलब जिसमें 7 रंग होते हैं, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और एक गैदरिंग थी, भीड़ थी तमाम सारे कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की, जहाँ तमाम सारे रंग थे, एक रंग कोई नहीं था। एंड नेशंस, और तमाम सारे नेशंस थे, राष्ट्र थे, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापना, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, उसकी स्थापना के लिए। नॉन रेशियल का मतलब जो जाति पर आधारित नहीं थी, किसी भी जाति पर, किसी भी प्रजाति पर आधारित नहीं थी, नॉन रेशियल थी, जाति विहीन सरकार थी। इस तरीके से उस सरकार की स्थापना के लिए एक सतरंगी गैदरिंग हुई, भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें तमाम डिफरेंट कलर्स थे, तमाम सारे रंग थे। ऐसी सरकार, नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए, इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापना। ऑन दैट लवली ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़, यानी बसंत की ऋतु, जब पतझड़ का मतलब जब पेड़ अपने पत्तों को गिराने लगते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल का महीना, उसको हम बसंत ऋतु कहते हैं, जब ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है और पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं, उसको हम पतझड़ भी कहते हैं, ऑटम। तो उस प्यारे से बसंत ऋतु में, लवली ऑटम डे, आई वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड मीन्स साथ में होना, मैं साथ में था, बाई माई डॉटर जेनानी, मेरी अपनी बेटी जेनानी के साथ में मैं था। ये नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि वो अपनी बेटी जेनानी के साथ में थे। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब मंच पर, मंच पर मिस्टर डी क्लेर्क, डी क्लेर्क, और मंच पर और क्या थे? मिस्टर श्री डी क्लेर्क थे, वॉज द फर्स्ट शोर्न इन, जिन्होंने सबसे पहले शोर्न इन, स्वीयर का मतलब है शपथ लेना, शोर्न इन थर्ड फॉर्म है, जिन्होंने शपथ ली एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जिन्होंने दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। कौन थे उपराष्ट्रपति? डी क्लेर्क। नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में और डी क्लेर्क ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। देन ये मंडेला का फोटो है, नेल्सन मंडेला। देन टैबो मबेकी
उसके बाद में टैबो मबीकी वज शोर्न इन, उन्होंने टैबो मबीकी ने शपथ ली इन एज द फर्स्ट शोर्न इन, ये दोनों इसका मतलब है शपथ लेना, शपथ लिया। टैबो मबीकी ने शपथ ली एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में टैबो मबीकी ने पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। और इसके पहले जिन्होंने शपथ लिया था वो दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम यहाँ पे दिखा गया है डी क्लेर्क, ये मिस्टर डी क्लेर्क, ये यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर डी क्लेर्क वाज द फर्स्ट स्टूडेंट सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ये दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। और पहले उपराष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लिया था ये टैबो मबीकी थे, ये पहले उपराष्ट्रपति बने थे। टैबो मबीकी डिप्टी प्रेसिडेंट बने। व्हेन इट वाज माई टर्न, टर्न मीन्स बारी, जब मेरी बारी थी। आई प्लेज्ड, प्लेज का मतलब है प्रतिज्ञा करना यानी शपथ लेना, मैंने शपथ ली, मैंने प्रतिज्ञा की टू ओबे, पालन करने के लिए। एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाए रखने की शपथ ली मैंने। एंड टू डिवोट, और डिवोट का मतलब समर्पण करना, और समर्पण करने के लिए मैंने शपथ ली माई सेल्फ, अपने आप को, टू द वेल बीइंग ऑफ, वेल बीइंग का मतलब कल्याण करने के लिए, शपथ ली मैंने कल्याण करने के लिए ऑफ द रिपब्लिक, उस गणतंत्र की यानी कि देश की, साउथ अफ्रीका देश की जो गणतंत्र था उस गणतंत्र की के कल्याण के लिए मैंने शपथ लिया। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए मैंने शपथ लिया, इस रिपब्लिक और इसके लोगों के कल्याण के लिए मैंने शपथ लिया। ये नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उनका शपथ कैसा था। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, असेंबल का मतलब एकत्रित हुए, जो एकत्रित हुए वहाँ मेहमान थे। एंड वाचिंग वर्ल्ड, और जो पूरी दुनिया मुझको देख रही थी। आई सेड, उनके लिए मैंने कहा, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, बाई आवर प्रेजेंस हियर, आज ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, अपनी उपस्थिति से यहाँ पर हम में से सभी लोग अपनी उपस्थिति से कन्फर का मतलब प्रदान करते हैं, ग्लोरी, गौरव का एहसास कराते हैं। ये उनका भाषण शुरू होता है, ये मंडेला के शब्द हैं। जब वो भाषण देने के लिए मंच पर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि आज ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर, अपने आप सभी लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ ग्लोरी, सम्मान का एहसास होता है। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और आशा होती है टू न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न का मतलब नए जन्मे हुए, नवजात, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, और जो नवजात स्वतंत्रता है, जो बिल्कुल अभी जन्मी है स्वतंत्रता, क्योंकि इसके पहले तो गुलाम था देश, तो जो अभी जन्मी है स्वतंत्रता उसको एक नई आशा मिलती है, बहुत ही गौरव का एहसास होता है। कन्फर ग्लोरी, ये बहुत ही हमको गौरव प्रदान करता है आपकी उपस्थिति, और इससे आशा होती है एक न्यू बॉर्न यानी कि नवजात स्वतंत्रता के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ, जो कि अब ये उस अनुभव से बाहर आ चुका है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से बाहर आ गया है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो बहुत ही असाधारण मानव की आपदा थी, मानव संकट था, उस असाधारण मानव आपदा या मानव संकट से अब ये बाहर का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से अब बाहर आकर के दैट लास्टेड, जो लास्ट का मतलब चलता रहा है, जो कंटिन्यू जारी रहा है, जो बना रहा है, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय तक बना रहा है, मस्ट बी बॉर्न, अब
अवश्य जन्म होगा। अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का, ऑफ विच, जिसमें से ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें सभी पूरी मानवता को गर्व होगा इस पर। यानी कि मंडेला कह रहे हैं कि जो हमारी आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो एक असाधारण संकट झेला है मानवता ने, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से बाहर होकर के, उस अनुभव से बाहर होकर के, अब यानी कि अब उस संकट की घड़ी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। उस असाधारण जो मानवीय संकट था उसकी घड़ी समाप्त हो गई है, जो लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अब एक ऐसे समाज का जन्म होगा, ऑफ विच ह्यूमैनिटी, जिस पर ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर मानवता को गर्व होगा। ये मंडेला बता रहे हैं अपने भाषण में। बी हु वियर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब कटे रहे, हम लोग कटे रहे हैं। नॉट सो लॉन्ग एगो, जो बहुत लंबे समय पहले नहीं, यानी कि हाल फिलहाल तक, हाल फिलहाल तक। नॉट सो लॉन्ग एगो, जो ज़्यादा देर पहले नहीं, यानी कि जल्दी तक ही, अभी तक हम कटे रहे हैं हम लोग। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हम लोगों को बीन गिवन, दिया गया है, रेयर प्रिविलेज, रेयर का मतलब दुर्लभ, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, आज हम लोगों को दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब मेज़बानी करने के लिए। जैसे एक मेहमान आता है तो जो बाहर से मेहमान आता है उसको गेस्ट कहते हैं, और जो घर के लोग होते हैं जो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं उसको होस्ट कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आज हमें ये विशेष अधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट, मेज़बानी करने का, टू द नेशंस, उन राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के, ऑन और ओन सॉइल, अपनी धरती पर। यानी कि दुनिया भर के जो लोग आए हुए थे उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब तक के तो हम लोग बिल्कुल दुनिया से कटे रहे हैं, जो कि हाल फिलहाल तक, नॉट सो लॉन्ग एगो, जो ज़्यादा पहले की बात नहीं है, यानी कि जल्दी तक ही अभी हम पूरी दुनिया से कटे रहे हैं। लेकिन आज हमको वो रेयर प्रिविलेज दिया गया है, दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट, कि हम मेज़बानी करें। किसकी मेज़बानी करें? होस्ट, मेज़बानी करें द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के देशों की मेज़बानी करें, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी धरती पर। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, हम विशिष्ट दुनिया भर के मेहमानों, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू, जो आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, टू टेक पोजीशन विद द पीपल, जो कि टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कि टेक पोजीशन विद द पीपल, जो लोगों के साथ में एक धरोहर है, लोग टेक पोजीशन, उस धरोहर को, स्मृतियों को दिमाग में धरोहर के रूप में बनाए रखने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ में, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, और जो कि है आफ्टर ऑल, अंततः, अ कॉमन विक्ट्री, एक ये सब लोगों की कॉमन विक्ट्री है, सामान्य जीत है, सभी लोगों की जीत है, फॉर जस्टिस, किसके लिए जीत है? जस्टिस के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा की जीत है ये। डिग्निटी का मतलब गरिमा, यानी कि वो कहते हैं कि जो वी थैंक, कह रहे हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर, हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो सभी विशिष्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जिन्होंने अपने आप को, जो आए यहाँ पर पधारे और हमारे लोगों के साथ में, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ में पोजीशन, एक धरोहर बना के गए, यानी कि एक इतिहास रच कर गए,
दिमाग में एक छवि लेकर के गए ऑफ व्हाट इज, कि यह किस तरीके से माहौल था, व्हाट इज। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद भी अंततः अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि यह है सभी लोगों के लिए कॉमन विक्ट्री है, ये जस्टिस के लिए है, न्याय के लिए, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा के लिए है ये जीत। इस तरीके से उन्होंने संबोधन किया और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आगे कहते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति, अंततः हमने राजनैतिक मुक्ति पा ली। वी प्लेज आवर सेल्फ, हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप से। इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति, जैसे लिबर्टी, तो वी प्लेज आवर सेल्फ, हम अपने आप से वायदा करते हैं, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, लिबरेट का मतलब स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, लगातार बंधनों से जो बंधे हुए हैं, ऑफ पावर्टी, गरीबी के बंधन से बंधे हुए हैं, डिप्राइवेशन, वंचना यानी अभाव के बंधन से बंधे हुए हैं, सफरिंग, दुखों से बंधे हुए हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंग का भेदभाव है, यानी कि महिलाओं को, पुरुषों को अलग अलग अधिकार हैं, तो जेंडर इसको कहते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, और जो दूसरे भेदभाव हैं उन सब से हम आज़ाद करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस तरीके से वो अपने देशवासियों को एहसास दिलाते हैं और उनमें एक भावना भरते हैं कि हम सभी लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। आज़ादी किस चीज़ से दिलाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं कि बॉन्डेज ऑफ पावर्टी, गरीबी के बंधन से आज़ादी, डिप्राइवेशन, वंचना यानी अभाव, अभाव का मतलब कि लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उस वंचना, उस डिप्राइवेशन से बचाने की आज़ादी, सफरिंग, कष्ट बहुत थे, समस्याएं बहुत थी, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव थे, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव थे, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे भेदभाव थे। तो इन सब भेदभावों को मिटाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि बी प्लेज टू लिबरेट, सभी को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली। फिर आगे कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, शैल इट बी दैट, ऐसा कभी नहीं होगा, दैट, ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा से अनुभव करे, द ऑपरेशन, उत्पीड़न यानी अत्याचार का, ऑफ वन बाई एनदर, किसी किसी भी दूसरे, एक दूसरे के द्वारा, यानी अब कभी नहीं होगा कि ये हमारी सुंदर भूमि अब उत्पीड़न, अत्याचार का अनुभव करेगी। ये मंडेला के शब्द हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन, और सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस, इतने गौरवपूर्ण, ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, इसका सूर्य कभी उदय नहीं होगा, यानी कि अब ये आज़ादी हमेशा बनी रहेगी, देश अब कभी गुलाम नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, लेट फ्रीडम रेन, ये जैसे हम कोई आशीर्वाद वाला शब्द कहते हैं कि ईश्वर सलामत रखे, तो वैसे कह रहे हैं कि लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कायम रहे, यानी कि स्वतंत्र, रेन का मतलब शासन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे या शासन रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। नेल्सन मंडेला ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे देश की स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहे। आगे कहते हैं, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ मोमेंट का मतलब क्षण,
कुछ क्षणों के बाद में वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी लोगों ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। इन ऑ का मतलब भय, बड़े ही भय के साथ में। एज चूँकि स्पेक्टेकुलर अरे, स्पेक्टेकुलर का मतलब भव्य, शानदार, अरे, अरे का मतलब प्रदर्शन के लिए जो संग्रह की गई थी चीज़ें। चूँकि जैसे हमारे यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, तो जो भारत की रक्षा की इकाइयाँ होती हैं वो अपने अपने टैंक, मिसाइल और युद्धक औजार को प्रदर्शन करते हैं। तो अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, ऐसे जो प्रदर्शन के लिए जो संग्रह की गई थी चीज़ें, उनका भव्य शानदार प्रदर्शन ऑफ साउथ अफ्रीका अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट, जेट यानी विमान, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स, ट्रूप का मतलब सेना और सेनाओं का, कैरियर्स, रोड का मतलब दहाड़ना, जो सेना के कैरियर थे, वाहक थे, ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स थे, जेट थे, उन्होंने दहाड़ लगाई इन परफेक्ट फॉर्मेशन। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से, सही से, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करते हुए, एक परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ में। जैसे हमारे यहाँ पे जब कभी ऐसा कुछ होता है 26 जनवरी के अवसर पर, तो तिरंगा झंडा, जैसा हमारा तिरंगा झंडा होता है, उसी फॉर्मेशन को बनाते हुए हवाई जहाज़ और जो युद्धक विमान होते हैं वो जैसे लड़ाई करने के मूड में लड़ाई करने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से वो केवल प्रदर्शन के लिए तिरंगा झंडा का एक फॉर्मेशन बनाते हैं और ऐसी उड़ान भरते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर किया गया। ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, यूनियन बिल्डिंग कौन है, जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहे थे। तो कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीकन जेट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सेना को ले जाने वाले जहाज़ हैं, उन लोगों ने दहाड़ लगाई। कैसे? परफेक्ट फॉर्मेशन, एक एक निर्माण करते हुए, एक पैटर्न बनाते हुए, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन। जैसे हमारे मोबाइल का डिस्प्ले होता है, वो क्या काम करता है, दिखाता है, तो वही डिस्प्ले। डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट का मतलब एकदम सही, प्रिसिजन, बिल्कुल सटीक, एक सटीक प्रदर्शन, एकदम सही सटीक प्रदर्शन। एंड मिलिट्री फोर्स, और जो मिलिट्री फोर्स थी, बचा डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन एक प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन ये एक प्रदर्शन था मिलिट्री की लॉयल्टी का। सेना, मिलिट्री का मतलब सेना, सेना की वफादारी, लॉयल्टी का मतलब, लॉयल का मतलब वफादार, लॉयल्टी का मतलब वफादारी। लेकिन यह एक सेना की वफादारी का प्रदर्शन भी था। यानी कि कुल मिलाकर केवल हेलीकॉप्टर और जहाज़ों का ही प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये प्रदर्शन किस बात का भी था, डेमोन्स्ट्रेशन था। ये किसका डेमोन्स्ट्रेशन था? मिलिट्री के, सेना के वफादारी का प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए। यानी कि अब तक के लोकतंत्र नहीं था, अब तक के लिए वो सेना लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन आज वो वफादार बन गई है डेमोक्रेसी के लिए। टू अ न्यू गवर्नमेंट, किसके लिए वफादार बन गई है? नई सरकार के लिए, नई गवर्नमेंट के लिए। दैट हैड बीन फ्रीली, जो कि फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली, और निष्पक्ष रूप से इलेक्टेड, चुनी गई सरकार है। फेयरली का मतलब निष्पक्ष रूप से, सही से। ओनली मोमेंट्स बिफोर, मोमेंट्स का मतलब क्षण, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, जो सर्वोच्च जनरल होते हैं, सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं जनरल्स कहते हैं, जो हाईएस्ट, उच्च पदों पर जो जनरल थे ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बलों की, एंड पुलिस, और पुलिस थी, देयर चेस्ट, उनकी जो चेस्ट मतलब छाती, उनकी छातियाँ, बी डेक्ड मीन्स सजे हुए थे, उनकी छातियाँ सजी हुई थी विद रिबन्स, फीतों से,
एंड मेडल्स और मेडल से, क्योंकि उनके ऊपर जैसे फूल मालाएं चढ़ाते हैं तमाम लोग। एक आदमी जो विजयी होता है, जैसे कोई नेता हैं, तो उनके ऊपर सभी फूल मालाएं चढ़ाते हैं उनके गले में, तो उनके जो गले में पूरे मालाएं मालाएं दिखती हैं। तो ऐसे ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो पुलिस थी, जो उनके जनरल्स थे और जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने देयर चेस्ट बीडेक्ड, उनके जो छातियाँ थी सजी हुई थी फीतों से, एंड मेडल्स और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन, फ्रॉम डेज गॉन, वो दिन बीत गए। डेज गॉन का मतलब वो दिन चले गए, डेज गॉन बाई, वो दिन बीत गए। सैल्यूटेड मी, जब उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, यानी नमस्कार किया, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड, और प्रतिज्ञा की, प्लेज्ड मीन्स प्रतिज्ञा की, सैल्यूटेड एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब अपनी वफादारी, अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनमाइंडफुल, माइंड का मतलब ध्यान देना, दिमाग लगाना, अनमाइंड का मतलब दिमाग नहीं लगाना यानी भूल जाना। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं बिल्कुल भूला नहीं था, नॉट अनमाइंडफुल, मैं बिल्कुल भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, ये तथ्य को, दैट, इस सच्चाई को मैं बिल्कुल नहीं भूला था कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए पहले के, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, जब उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट, बल्कि क्या किया था, अरेस्टेड मी, जबकि उन्होंने अरेस्ट किया था। यानी वो कह रहे हैं कि हम उन दिनों को भूले नहीं हैं जब ये लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट किए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आज सरकार किसी की है, कल सरकार किसी की भी हो जाएगी, तो जो आज विपक्ष में हैं कल वही सरकार में आ जाएंगे, तो सेना उनकी सलामी करेगी। और जब तक वो विपक्ष में हैं तो उनको अगर आदेश दिया जाता है तो सेना उनको हथकड़ी लगा के जेल के अंदर डालती है, चाहे पुलिस हो या सेना हो। तो ऐसे उनके साथ में था कि जो जनरल्स आज उन्हें सलामी दे रहे थे, कभी उनको अरेस्ट किया करते थे। वो कह रहे हैं कि हम उन चीज़ों को भूले नहीं हैं। फाइनली, अंततः, शेवरन, शेवरन का मतलब है वी आकार का पैटर्न, वी आकार का पैटर्न, ऐसा पैटर्न, ऐसा जैसे जेट सारे उड़ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो वी आकार का एक पैटर्न बन रहा है, तो वही कह रहे हैं। शेवरन यानी वी आकार का पैटर्न ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट का, इम्पाला जेट क्या है, ये वहाँ की जो एयरफोर्स है उसके जो विमान है उसका नाम है इम्पाला जेट्स। जैसे भारत में, तो भारत में जो कोई जेट है जैसे इंडिगो, ऐसे ऐसे वहाँ पर इम्पाला, इम्पाला जेट्स। लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, धुआं, ट्रेल मीन्स चिन्ह, धुएं का निशान छोड़ा इम्पाला जेट ने, यानी कि इम्पाला जेट उड़ान भरी इम्पाला जेट ने, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और किस तरीके से, कैसे निशान छोड़े उसने, ब्लैक, काले, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो नया दक्षिण अफ्रीका का जो झंडा था, फ्लैग था, उस आकार में उसने एक निशान बनाया। जैसे भारत का तिरंगा झंडा होता है, तो उसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका का जो झंडा था उसी को बनाते हुए उसी का एक निशान छोड़ा, ऐसे धुआं उसने उड़ाया, ऐसे उड़ान भरी उसने। द डे वाज सिम्बलाइज्ड, सिंबल का मतलब प्रतीक, सिम्बलाइज का मतलब प्रतीक बन गया, निशानी बन गया, वह दिन निशानी बन गया, फॉर मी, मेरे लिए, बाई द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, जब दो राष्ट्रीय गीत बज रहे थे, बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे जो दो राष्ट्रीय गीत थे वो बज रहे थे,
ये उस दिन का प्रतीक बन गया। दो राष्ट्रीय गीत बजने का। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग। जो दो राष्ट्रीय गीत थे कैसे थे उनके, जो वाइट लोग, गोरे लोग थे जिनका शासन था, उनका क्या विजन था? सिंगिंग निकोसी शिकलिल ई अफ्रीका, निकोसी शिकलिल ई अफ्रीका। हालांकि ये अफ्रीकी भाषा में है और इसका अर्थ क्या है? गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस नाम से उनका एक जो नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था, इस नाम से एक था, ये था गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसका अगर हम अपने तरीके से अर्थ समझना चाहें तो इसका है गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका को ईश्वर आशीर्वाद दे। ये अफ्रीकी भाषा में है। नकोशी शिकलिल ई अफ्रीका, ये एक राष्ट्रगान था। जैसे हमारे यहाँ पे है जनगण मन अधिनायक जय हे, ऐसे ही। एंड ब्लैक्स, और जो काले लोग थे, यानी कि जो, ये तो हो गया उनका गोरे लोगों का, उनके हिसाब से जो था अफ्रीका का जो नेशनल एंथम था वो इस तरीके से था। लेकिन जो काले लोग था सिंगिंग, वो गा रहे थे डाई स्टेम, डाई स्टेम। डाई स्टेम जो ये भी अफ्रीकी वर्ड है, इसका मतलब हुआ द वॉइस, द वॉइस, द वॉइस ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की आवाज़। डाई स्टेम द ओल्ड एंथम, ये जो पुराना राष्ट्रगीत था ऑफ द रिपब्लिक अफ्रीका का। यानी कि अफ्रीका में दो राष्ट्रीय गीत थे, एक तो गोरे लोगों का जो था निकोशी, निकोशी शिकलिल ई अफ्रीका, ये गोरे लोगों का था नेशनल एंथम, और जो काले लोग थे, ब्लैक्स लोग थे, उनका जो नेशनल एंथम था वो डाई स्टेम था। और ये दोनों गीत बजाए गए उस समय। ऑल दो, यद्यपि कि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, हालांकि नाइदर ग्रुप मीन्स दोनों ग्रुप में से कोई नहीं। नाइदर ग्रुप का मतलब दोनों ग्रुप में से कोई ग्रुप नहीं, कोई भी नहीं। न्यू, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था। द लिरिक्स, लिरिक्स का मतलब लय, ऑफ द एंथम, राष्ट्रगीत के लय को कोई नहीं जानता था। दे वंश डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज का मतलब नफरत करता, जो जो वंश डिस्पाइज्ड, जो कभी नफरत करते थे। दे वुड सून नो, वो जल्दी ही जान जाएंगे। द वर्ड्स, शब्दों को बाई हार्ट, रट लेंगे, याद कर लेंगे वो। यानी कि वो कह रहे हैं कि दोनों ये गीत बज रहे थे, लेकिन दोनों ग्रुप के लोगों में किसी को अर्थ नहीं पता थे, किसी को लिरिक्स नहीं पता थे, किसी को लय धुन नहीं पता थे ऑफ द एंथम, इन राष्ट्रीय गीतों का। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि एक बार उन्होंने बहुत ही नफरत कर लिया था, क्योंकि जनता परेशान थी। जैसे भारत में जब गुलाम था देश, तो उस समय जो सरकार हुआ करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे लोग घृणा करते थे। ऐसे ही लिरिक्स वो नहीं जानते थे दोनों में से कोई भी ग्रुप, चूँकि दे वंस डिस्पाइज्ड, उन लोगों ने घृणा कर लिया था, नफरत पैदा कर ली थी। दे वुड सून नो, जल्दी ही लेकिन वो जान जाएंगे। द वर्ड्स बाई हार्ट, इन शब्दों को याद कर लेंगे। यानी कहने का क्या मतलब है कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब उस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो बड़ी समस्याएं थी। लोग जब नेशनल एंथम में बजते थे तो लोग घृणा करने लगते थे कि बेकार की बातें हैं, लेकिन आज वो याद दिलाते हैं कि जिसको वो कभी घृणा करते थे, नफरत करते थे, जल्दी ही फिर से वो सीख लेंगे, क्योंकि अब स्थिति बदल जाएगी। उनका शासन जब आ गया है तो अब अंग्रेज़ों के जैसा शासन नहीं रहेगा, खुशहाली आएगी। ये ऐसा उनका संकेत है नेल्सन मंडेला का। ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म का मतलब सराबोर हो गया मैं,
ओतप्रोत हो गया मैं, शराबोर बिल्कुल था, ओतप्रोत था मैं, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावनाओं के साथ में, क्योंकि बहुत बड़ा दिन था ये। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ, पहली दशक, डिकेड का मतलब 10 साल, पहले 10 साल में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद में, द बिटर एंग्लो बोअर वार, जो बिटर मीन्स कड़वा, कटु, एंग्लो बोअर वार, जो एंग्लो बोअर का युद्ध हुआ था। बोअर क्या थे? ये जनजातियां थी वहाँ की, अफ्रीका की। एंग्लो का मतलब अंग्रेज, यानी अंग्रेज़ों और अफ्रीकी लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ था, बहुत ही खतरनाक युद्ध था। उसको कहा जाता था एंग्लो बोअर वार। जैसे तमाम सारे भारत में युद्ध हुए, ऐसे ही वहाँ पर एंग्लो बोअर वार हुआ। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मंडेला बता रहे हैं कि बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे अपने जन्म के पहले, यानी जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, द वाइट स्किन्ड पीपल, और जो वाइट स्किन्ड, जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, स्किन का मतलब चमड़ी, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे यानी गोरे लोग थे। अब साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में थे, पैच्ड, पैच का मतलब पैबंद लगाना, जैसे चकती लगाना, सुधार करना, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने जो डिफरेंस थे, अपने अंतर को समाप्त कर लिया, यानी अपने अंतर जो उनके बीच में अंतर थे वो उसमें सुधार कर दिया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और इरेक्ट का मतलब खड़ा करना, तैयार करना, एक सिस्टम, एक तंत्र खड़ा कर दिया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब अधीनता, और एक जो जातीय प्रभुत्व का या जातीय अधीनता का एक सिस्टम था, तंत्र था, उसको खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स। डार्क का मतलब गहरा, यानी कि काले, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ में, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपनी ज़मीन पर। यानी कि वो कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद में, जब एंग्लो बोअर वार हुआ, एंग्लो बोअर वार के कुछ सालों के बाद में, ये बहुत ही कड़वा सच है, पीटर एंग्लो वार, एंग्लो बोअर वार, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और वो बता रहे हैं कि यानी मंडेला, उनके जन्म के खुद थोड़ा पहले ही की बात है कि जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, यानी कि अंग्रेज लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अपने पैबंद, पैच्ड अब डिफरेंस, जो उन्होंने अपने अंतर को, जो उनके बीच में तनाव थे, उसको ख़त्म कर लिया, उनके बीच के जो झगड़े थे उसको ख़त्म कर लिया। एंड इरेक्टेड, और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातीय अधीनता का, जो कि काले लोगों की खिलाफ में था, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपनी ही ज़मीन पर। इस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे अफ्रीका में, जब वो बता रहे हैं कि उनके जन्म से पहले जो और भी गोरे लोग थे, जैसे इंग्लैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, ये आपस में झगड़ा करते थे, आपस में झगड़ा करते थे, क्योंकि ये सारे के सारे ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में थे, तो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने अंतर को ख़त्म कर दिया, और साथ में जो यहाँ की मूल निवासी थी अफ्रीका की, उन पे कब्जा करने के लिए वो दोनों एक हो गए, और इनको अधीन बना दिया, इनको गुलाम बना दिया अपनी ही ज़मीन पर। ये बता रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिएटेड, जो उन्होंने एक ढांचा खड़ा किया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट, एक बहुत ही कठोरतम ढांचा बन के तैयार हुआ, मोस्ट इनह्यूमेन, और ये जो बहुत ही अमानवीय ढांचा था, सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि दुनिया की समाज ने कभी ऐसा देखा हो, शायद कभी ऐसा देखा हो। ये बहुत कठोरतम, हार्डेस्ट, ये एक कठोरतम रूप था जो ढांचा उन्होंने तैयार किया, जो किसी भी दुनिया के समाज ने ऐसा देखा हो कभी भी। मोस्ट इनह्यूमन, जो बहुत ही अमानवीय था, यानी कि जो मानव
के लायक नहीं था। सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि दुनिया के हैज़ एवर नोन, दुनिया ने कभी जाना हो, दुनिया के समाज ने कभी जाना हो, ऐसी अमानवीय दशा। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और नाउ अब अंतिम दशक में, अब 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा अपना 8वां दशक एज अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, अब वो सिस्टम पलट गया है। ओवरटर्न्ड मीन्स पलट गया है, ओवरटर्न पलट गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस का मतलब बदल गया है, बाई वन, ऐसे सिस्टम से बदल गया, बाई वन यानी ऐसे सिस्टम से बदल गया है, दैट रिकग्नाइज्ड, जो पहचान करता है, राइट्स, दैट रिकग्नाइज्ड, जिसने पहचान किया है, राइट्स, अधिकारों की, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता की पहचान की है, ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों की, रिगार्डलेस, बिना इस बात की परवाह किए हुए, ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी का कलर, चमड़ी का रंग पर ध्यान दिए बिना, सभी लोगों के अधिकारों को पहचान की गई है अब। यानी वो बता रहे हैं मंडेला कि अब जो सरकार बनी है, अब वो किसी के चमड़ी पर परवाह, चमड़ी के रंग पर ध्यान नहीं देगी, बल्कि चाहे जो भी लोग जाति के हों, धर्म के हों, उनको सभी को बराबर उन्नति और विकास के रास्ते तय करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। आगे बता रहे हैं, दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल मीन्स जिसका इमेजिन नहीं किया जा सकता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सैक्रिफाइसेस का मतलब त्याग, जो अकल्पनीय त्याग है, उससे दे हैड कम अबाउट थ्रू, वो उससे बाहर निकल के लोग आए हैं। 1,000 ऑफ माई पीपल, हम में से हजारों लोग ऐसे हैं, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, जिनकी जो सफरिंग, कष्ट हैं और हिम्मत है, कैन नेवर बी काउंटेड, नेवर बी काउंटेड, उसको गिना नहीं जा सकता है, और रीपेड, या उसको वापस नहीं किया जा सकता है। ना तो हम उसको गिन सकते हैं, ना वापस कर सकते हैं। जो हमारे हजारों लोगों की अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा त्याग किया है उन लोगों ने, ऐसे कष्ट झेले हैं, ऐसी हिम्मत दिखाई है, कैन नेवर बी काउंटेड, जो कभी भी उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, रीपेड, वापस भी नहीं किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन एहसास किया, दैट कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैंने और भी दिनों में अनुभव किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट का मतलब देशभक्त, सम मीन्स जोड़, योग, मैं तो केवल एक जोड़ था, एक योग था, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके हैं, यानी इस धरती पर आज जिंदा नहीं हैं, जिन्होंने त्याग किया और अपने शरीर को त्याग दिया है। मैं तो उनका केवल एक जोड़ हूँ, जो हमसे पहले त्याग और समर्पण करके इस धरती से चले गए हैं। दैट की लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, दैट लॉन्ग एंड, जो उनकी लंबी और नोबल लाइन, और एक आदर्श लोगों की लाइन थी, वो समाप्त हुई, एंड नाउ, और ये फिर से अब शुरू हो गई है, अगेन विद मी, मेरे साथ, यानी कि हमसे पहले भी लोगों ने त्याग किए हैं और वो ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए, और उन्हीं की अगली श्रेणी में मैं तैयार हो गया हूँ त्याग करने के लिए। ये बता रहे हैं मंडेला। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख हुआ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका। आई वॉज नॉट एबल टू, मैं इसी लायक नहीं हूँ कि मैं उनको धन्यवाद कर सकूँ। एंड
दैट, और यह कि दे वेयर नॉट एबल टू सी, और वो लोग जो इस धरती पर नहीं रह गए, अब वो नॉट एबल टू सी, अब देखने में वो समर्थ नहीं है कि व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, कि उनके जो त्याग किए गए थे उसने क्या काम किया है। रॉट का मतलब है आकार दिया है या वर्क, गढ़ा है, कि उस त्याग ने क्या बना के तैयार किया है, उसका नतीजा क्या निकला है। मंडेला कह रहे हैं ना तो मैं जो धरती से चले गए हैं, ना तो हम उनको धन्यवाद कह सकते हैं, और ना वो हमें देख सकते हैं कि आज जो उन्होंने कभी त्याग किया था उसका नतीजा क्या निकला है, कि किस प्रकार से सेक्रीफाइसेज हैज रॉट, किस प्रकार से उनके जो त्याग थे उसका एक आज फल मिला है कि देश आज़ाद हुआ है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड,